राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। शायद आपने भी सुना होगा कि एक बार जो तुलसी माला पहन ले तो वह वैष्णव हो जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति तुलसी माला पहनता है वो वैकुंठ को प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी माला भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी माला से व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत होता है। जैसे मैंने एक बार चित्रलेखा जी से सुना था, किसी ने उनसे पूछा था कि आपने तुलसी माला क्यों धारण किया है। उन्होंने बड़ा प्यारा सा आंसर दिया था कि जैसे आप कुत्ते के गले में पट्टा देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो लावारिस नहीं है, उसका कोई मालिक है, इसीलिए मैंने ये माला पहनी है। मेरे मालिक ठाकुर जी हैं। लेकिन मैंने इन सब कारणों से तुलसी माला बिल्कुल धारण नहीं किया था। मैं बहुत ही अज्ञानी थी और शायद हूँ भी। अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है जीवन में। तो मैं एक बार वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम पहुँची, क्योंकि मैं वहाँ के गौ सेवा और उन माताओं की सेवा को देखकर इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी कि मुझे लगा कि मैं भी कुछ सेवा करूँ। इसी पर्पस से मैंने कुछ सेवा के बदले में पूजा की सामग्री ली। तभी मेरी नज़र वहाँ पे तुलसी माला पे पड़ी। बहुत सारे लोग वहाँ से तुलसी माला ले रहे थे, तो मैंने वहाँ एक प्रभु जी से पूछ लिया कि क्या ये माला मैं धारण कर सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ, ये कोई भी धारण कर सकता है, और इस तरह से तुलसी माला मेरे गले में आ गई। लेकिन जल्दी ही मुझे पता चल गया कि मैंने शायद गलती कर दी है। तुलसी माला बहुत ही पवित्र माला है जो ऐसे ही कोई नहीं पहन सकता है। इसके बहुत सारे नियम हैं। ये माला दीक्षा के बाद पहनी जाती है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि माला को उतार दूं, लेकिन मैं उतार नहीं पाई। ऐसा लगा कि मेरी बिना किसी चेष्टा के ठाकुर जी ने वृंदावन में मुझ पर कृपा कर दी है, और अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस माला के नियमों का पालन करूं, इस माला के काबिल बनूं। तो 2024 के मार्च में मैंने ये माला धारण किया था, लेकिन दिसंबर में ये टूट गया। मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गई। मैं ठाकुर जी से पूछने लगी कि ये क्या संकेत है, मैं तो नियमों का पालन कर रही हूँ, फिर भी आप मुझसे नाराज़ हो गए। तभी मैंने काफ़ी रिसर्च किया और कहीं पढ़ा माला का टूटना कोई बुरा संकेत नहीं है, मैं दूसरी माला धारण कर सकती हूँ। तो ऑनलाइन मैंने बहुत सारी मालाएं देखी, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। डिज़ाइन तो बहुत सारे थे, लेकिन वो अंदर से जो होती है ना एक्सेप्टेंस, वो हो ही नहीं रहा था। शायद मुझे ठाकुर जी की भूमि यानी कि ब्रज की माला की इच्छा थी। कहते हैं ना कि वो बहुत बड़े छलियां हैं, पता नहीं कैसे वो आपकी मन की बातें जान लेते हैं और चुपके से आपकी इच्छाओं की वो पूर्ति कर देते हैं। तो उन्होंने एक नहीं दो दो मालाएं भेज दी मेरे लिए। ये कुरियर तो मेरे पास जनवरी के लास्ट वीक में ही आ गया था, लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है और अभी तक मैंने इस कुरियर को खोला नहीं है, क्योंकि मैं ऑस्पिशियस डे का वेट कर रही थी, जब बिहारी जी और किशोरी जी का ध्यान करके आराम से मैं इसे धारण करूं। तो मेरी इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतना सुकून का समय आने से तो रहा। आज मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो, इस पार्सल को मैं खोल के रहूँगी। तो आज सुबह सुबह तैयार होने के बाद मैंने पूजा किया और इसे मैं अपने साथ ऑफिस ले जाती हूँ, वहीं पे से आराम से खोलूँगी। मेरी माला के टूटने के नेक्स्ट डे ही मेरी एक सखी का इंडिया से टेक्स्ट आया कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। ये सखी मुझे वृंदावन में सिर्फ 10 मिनट के लिए मिली थी, जब मैं कुंज गली से अपने लेक माला झोली खरीद रही थी। हम दोनों की नज़र एक ही माला झोली पे थी और मैं वेट कर रही थी कि कब वो उस माला झोली को छोड़े और मैं ले लूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तभी मैंने दुकानदार से पूछा कि ये नीम माला तुलसी माला दोनों में क्या फ़र्क है। वो प्रभु जी बिजी थे, तो वो सखी इसके फ़र्क को बताने लगी और पूछने लगी कि मैं कौन से संप्रदाय से हूँ। मैंने बताया कि मैंने तो दीक्षा अभी ली नहीं है, अभी जस्ट शुरुआत है। मैं वृंदावन आकर के बहुत ही सरप्राइज हूँ और मैं चाहती हूँ इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूँ। सखी ने कहा कि तुम्हें गीता पाठ करनी चाहिए, गीता क्लास ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं सोच रही थी कहाँ मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, कहाँ मैं उनसे वृंदावन की कुंज गली में मिल रही हूँ, ये कैसे संभव है। तो उसने मेरी इस दुविधा को शायद पढ़ लिया। उसने कहा ये क्लासेस ऑनलाइन होती है, तुम अपना नंबर दे दो। मैंने उन्हें बताया कि मैं यूके में रहती हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, हम टाइम सेट कर लेंगे। उस 10 मिनट की मुलाकात के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए।
लेकिन वो सखी मुझे हमेशा के लिए याद रह गई। एक बार वो अचानक यूके मेरे घर मिलने भी आई, बट वो दूरी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू यूके। हम दोनों के घर वालों को लगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जब हमने बताया कि हम हाल फिलहाल में ही वृंदावन में सिर्फ 10 मिनट के लिए मिले, किसी को विश्वास नहीं हुआ। पता नहीं क्यों उन्हें देखकर मुझे लगा कि मैं इन्हें वर्षों से जानती हूँ। इस जन्म में तो शायद हम पहली बार मिले थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे हमारा पिछले जन्म का नाता था। और कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि इस कुंज गली में उन्होंने मुझे मेरी सखी से मिला दिया। शायद इसमें उनका अपना ही फ़ायदा था। तो इस पिटारे को खोलने में मुझे एक दिन और का वक्त लग गया। नेक्स्ट डे मैं वर्क से वापस आकर के आराम से गार्डन में बैठ के इसकी अनपैकिंग करती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें उनका अपना ही फ़ायदा था। तुलसी माला तो एक बहाना था। तुलसी माला के बहाने ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने लिए ढेर सारी चीज़ें वृंदावन से मेरी इस सखी के द्वारा मंगवा लिया है। और ये रही मेरी माला, ये बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे चाहिए थी। यानी कि जब आप इसे गले में लपेटते हैं तो इसके 3 लेयर्स आपके गले में बन जाएंगे। तो ये सखी वृंदावन से नहीं है, ये वृंदावन से काफ़ी दूर रहती है। जब मेरी तुलसी माला टूटी और मैं असमंजस में थी, तो उसी के दूसरे दिन उसका टेक्स्ट आया कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि विहारी जी ने स्वयं मुझे टेक्स्ट किया है। नॉर्मल वे में तो मैं बस उसे यही कह देती कि नो इट्स ओके, थैंक्स फॉर आस्किंग। वृंदावन से यूके तक माला भेजने की सेवा मैं यूं ही सखी से कैसे ले लूं? संजोग से मेरे हस्बैंड उस टाइम में इंडिया चले गए और मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड को कह सकती हूँ माला की सेवा सखी को भेजने के लिए। मेरी सखी का जवाब था कि आई एम सो ग्रेटफुल कि कान्हा जी ने मुझे इस गाड़ी के लिए चुना है। ये मेरी तरफ से बिहारी जी की सेवा में अपनी सखी के लिए एक सेवा है। तो ये देखिए, सिर्फ माला ही नहीं, बिहारी जी ने अपने लिए क्या क्या मंगवाया है। इतना प्यारा गोल्डन कलर का बिहारी जी का ड्रेस, और ये एग्जैक्टली मेरे बिहारी जी के साइज का ही है। ये साइज मेरी सखी को कैसे पता चला, ये सोचने वाली बात है। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। इंडिया में बिहारी जी और किशोरी जी के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं लोग कहाँ से लाते हैं जब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, लेकिन बिहारी जी ने खुद अपने आप मंगवा लिया। सो ये ग्रीन कलर का मुकुट है, ऑरेंज, और ये तीसरा मुकुट है बिहारी जी के लिए वाइट कलर का। बहुत ही प्यारा मुकुट है। मैं अभी भी सोच रही हूँ कितने प्यारे लगेंगे। ये शायद बांसुरी है या फिर वो हेयर में लगते होंगे। और ये है हार, जैसे कुंदन हार होता है ना, उस तरीके का है। ये पूरा सेट है। हो सकता है बिहारी जी के लिए हो या फिर राधे रानी के लिए। ये फिर बिहारी जी के सर पे और मुकुट में लगने वाला है। ये चंवर है आई थिंक, पंखे जो झलते हैं। और ये एक प्यारा सा है किशोरी जी के लिए हार। दैट्स सो ब्यूटीफुल। कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैंने ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया है, मेरे पास बहुत सारी मोतियाँ भी हैं और ज्वेलरी के अन्य सामग्री भी हैं। चूँकि मैं खुद आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बिहारी जी के लिए बनाती हूँ, लेकिन उन्होंने खुद से मंगवा लिया। और ये एक और बहुत ही प्यारी चीज़ है जो मेरी सखी ने मेरे मंदिर के लिए भेजा है। तो सिर्फ श्रृंगार ही नहीं, उन्होंने अपने मंदिर को सजाने के लिए भी ये सुंदर सा तोरण मंगवाया है। ये कितना प्यारा है। अब उसके लिए मुझे मंदिर को डेकोरेट करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, फिर मैं इसे लगा करके उसकी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। एक और तुलसी माला तो इसकी भी कहानी है। मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि योगा टीचर है, वो बाबा रामदेव से मिलने या शायद उनके किसी शिविर में हरिद्वार गई हुई थी जनवरी के महीने में। तो वहाँ उन्होंने ये सारी मालाएं देखी, फिर उनको मेरी माला याद आ गई। उसने एक माला खरीद के मेरे लिए इंडिया से भेज दिया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था राधा रानी और बिहारी जी की कृपा का। जब आप भक्ति में आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कैसे आपके सारे काम अपने आप होते जाते हैं।
मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि बिहारी जी ने मुझे वृंदावन बुलाया और वहाँ कई बार, एक बार नहीं, कई बार उन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया। रिग्रेट बस इस बात का है कि इतनी देर क्यों लगी मुझे भक्ति में आने के लिए। अब तो बस यही प्रार्थना है कि ठाकुर जी इसी तरह अपनी सेवा का मुझे मौका देते रहें। तो इसके साथ मैं इस ब्लॉग का अंत करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री वंश, राधे राधे।